कहानी नंबर 1। आज की हमारी कहानी ये है, मतलब मैं आप लोगों को बाइबल में से कहानियों को बताऊंगा इस मैसेज में, इन वीडियोस में। कहानी नंबर 1, नामान और 7 डुबकी। इस कहानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले आज का जो पवित्र वचन है, परमेश्वर का वचन, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44। तो चलिए आज की कहानी के अंदर हम चलते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज जो हम स्टोरी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उसका हीरो यही है इस वीडियो में। तो इसका नाम नामान है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये नामान अराम के राज्य का शूरवीर सेनापति था। सेनापति का मतलब अपने सैनिकों को लेकर पास के राज्य में जाकर डिशम डिशम करना, ऐसा लड़ाई करके वहाँ के लोगों को गुलाम बना के ले आते थे। और सिर्फ यही नहीं, उस राज्य के सोना चांदी और सारे मुख्य चीज़ों को भी वो लेकर आते थे। वो एक बहुत ही शूरवीर सेनापति थे। उस दिन राजा को भी उन्हें बहुत पसंद करता था उसके। लेकिन एक दिन उनके शरीर में सफ़ेद अब छोटे छोटे दाग आने लगे। तो उसका नाम था कोढ़, उस बीमारी का नाम। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए उस राज्य में दवाई भी नहीं थी। डॉक्टर भी उसे चंगा नहीं कर सकता था और ठीक भी नहीं कर सकते। उनका मुख पूरा सूख गया था। बहुत दुखी हो गए। लेकिन नामान के घर में एक छोटी सी लड़की, सुंदर सी लड़की, प्यारी सी लड़की, वह नामान के घर में कैसे पहुंची, अगर आपको जानना है दोस्तों, तो एक बार नामान अपने सैनिकों के साथ इजराइल के राज्य में गए। और वहां जाकर जब वे डिशम डिशम कर रहे थे, तो वहां के बड़े बुजुर्गों को और छोटे छोटे बच्चों को अपने लिए राज्य में गुलाम बनाने के लिए लेकर आ गए थे। और उन्हीं बच्चों में एक बच्ची थी, एक छोटी सी बच्ची। ये बच्ची सुंदर सी सुशील बच्ची थी। और ये छोटी बच्ची अपने माँ बाप से अलग हो गई थी। और उनके पसंद का खाना भी उन्हें मिलेगा कि नहीं। और इस लड़की को नामान ने अपने लिए घर के कामों के लिए रख लिया था। तो दोस्तों, अगर हमें किसी ने मारा, तो हमें अपना किसी ने गुलाम बना लिया, तो वो हमारे फ्रेंड नहीं होते हैं ना, वो हमारे एनिमी होते हैं ना। लेकिन अपने एनिमी और शत्रु यजमान नामान को इस छोटी सी बच्ची ने क्या किया पता है? मदद किया था दोस्तों। तो क्या मदद की थी, मैं आपको बताता हूँ। तो उस छोटी सी बच्ची ने अपने यजमान नामान को आने से पहले उसके मतलब नामान की पत्नी के पास ये बताया था। उसके पास जाकर ये कहा कि हमारे राज्य इजराइल में एलीशा दादाजी हैं। वह यीशु के आज्ञाकारी है और बहुत अच्छे दादाजी हैं। उस दादा के पास जाएंगे तो कोढ़ रोग जरूर ठीक हो जाएगा, वो जरूर अच्छे हो जाएंगे। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे वो ठीक नहीं कर सकते। आप यजमान को वहाँ जाने के लिए कहिए। तो इस तरह से उसने बहुत अच्छा किया था दोस्तों। नामान की पत्नी ने उन्हें एलीशा दादाजी से मिलने के लिए कहा। तो नामान जो थे वो सोच में पड़ गए थे। सोच रहा था कि किसी भी दवाई से मैं ठीक नहीं हो रहा, किसी भी डॉक्टर ने मुझे ठीक भी नहीं किया। अब आखिर में कम से कम एलीशा दादाजी से मिल के आऊँ। इस तरह अपने सैनिकों को लेकर वो टुकड़ी 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 तिगड़ी 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 टुकड़ी 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 तिगड़ी 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 करते इस तरह से घोड़े में बैठकर सवार होकर गए थे। उनकी घोड़े गाड़ी में सोना चांदी और नए नए ड्रेसेस भी थे। पता है क्यों? अगर एलीशा दादाजी ने उन्हें ठीक कर दिया, तो वो उन्हें गिफ्ट देना सोच कर लेकर गए थे। सब लोग ट्रैवल करके गए थे। आखिर में नामान एलीशा दादाजी के घर में आ गए थे, उसके घर पर। लेकिन एलीशा दादाजी घर पर रहकर ही उनके दूत को भेजा और उनके दूत का नाम था गेहजी। पता है दोस्तों उसके सेवक ने क्या कहा था दोस्तों? उसके सेवक ने कोई भी दवाई नहीं दी थी। उसने ये कहा था कि पास में यरदन नदी नाम का एक नदी बहती है, उस नदी में जाकर आपको डुबकी लगाना है। 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 7 बार डुबकी लगाना है। तो ऐसा अगर आप करोगे तो बिल्कुल चंगे हो जाओगे आप। तो ऐसा उसने कहा था। इसे सुनकर नामान बहुत क्रोधित हो गए थे और अपने दांतों को चबाने लग गए थे। पता है क्यों? उसने कहा, मैं इतनी दूर ट्रेवल करके आया हूँ और ये एलीशा दादाजी मुझे देखने भी नहीं आए और मुझे कोई दवाई भी नहीं दी। और एक गंदी नदी में मुझे डुबकी लगाने की कहा
और वो भी 7 बार। क्या हमारे राज्य में अच्छी नदी नहीं बहती क्या हम वहाँ डुबकी नहीं लगा सकते? तो ये ठीक नहीं है, चलो हम अपने राज्य वापस चलते हैं। ऐसा उन्होंने फैसला कर लिया। इसे देखकर एक सैनिक ने सेनापति नामान को ये कहा कि सेनापति, अगर एलिशा दादाजी ने ये कहा होता कि तुम्हें राज्य को जीत कर आओ, ऐसा बड़ा विषय कहा होता, तो आप उसे लड़ाई करके आप जीत के आते ना। वो तो तुमको डुबकी लगाने के लिए कह रहे हैं ना। छोटी सी बात है ना, जरा सुन लीजिए, ट्राई तो करके देख लीजिए ना। इस तरह उन्होंने कहा, ठीक है तो मैं जाकर डुबकी लगाता हूँ। इस तरह कहकर अपने घोड़े पे सवार होकर यहदा नदी के पास जाकर टूटे हुए मुंह से टुकड़ी 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 तिगड़िक 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 करके तो इस तरह से वो चले गए थे। और जैसा कि एलिशा दादाजी ने कहा था, वहाँ उन्होंने 7 बार डुबकी लगाना शुरू किए थे। 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे ही 7वीं जो डुबकी थी वो लगाने, उनके शरीर में बदलाव होना शुरू हो गया। जैसा कि एलिशा दादाजी ने 7 बार कहा था ना, 7वीं पूरी होते उनके शरीर में सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे जो थे वो सारे दाग भी चले गए थे। एक बच्चे के जैसे उनका स्किन बिल्कुल नया हो गया था और अब वो देखने में बिल्कुल जवान लगने लगे। अब उनका सिर्फ शरीर नहीं बदला बल्कि मन भी बदल गया था। इससे पहले एलिशा दादाजी के ऊपर ईर्ष्या, क्रोध, बैर ये सब था ना, अब वो बिल्कुल सब मतलब कि सब दूर हो गया था उसके ऊपर से। और अब तो एलिशा दादाजी को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने कहा, कोई डॉक्टर ने मुझे ठीक नहीं किया, कोई दवाई ने मुझे ठीक नहीं किया, इजराइल का प्रभु यीशु ने ही मुझे चंगा किया। उन्होंने ही उनके आज्ञाकारी एलिशा को मतलब एलिशा दादाजी के माध्यम से मुझे चंगा किया। इजराइल का प्रभु यीशु के नाम का हमेशा स्तुति हो, ऐसा उन्होंने कहा। दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये स्टोरी बहुत पसंद आया होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।